नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार है: विलयन में अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विलयन में अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है। प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती है, अतः यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती है, जिसमें से पहला है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, दूसरा है मोल अंश, तीसरा है मोलरता और चौथा यहाँ पर है मोललता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत क्या होता है। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उसका द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहा जाता है, और भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम समझते हैं कि मोल अंश क्या होता है। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या की अनुपात के बराबर होता है। यानी कि यदि किसी विलयन में एक से अधिक घटक हैं तो किसी भी घटक का जो मोल अंश होता है वो उस घटक के मोल का विलयन के घटकों के मोल के योग से अनुपात के बराबर होता है। यदि कोई पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है और उनके मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb हो तो उनके मोल अंश इस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। तो A का जो मोल अंश होगा वो A के मोलों की संख्या का विलयन के मोलों की संख्या से अनुपात के बराबर होगा, यानी कि Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ठीक इसी प्रकार B का जो मोल अंश होगा B के मोलों की संख्या का विलयन के मोलों की संख्या से अनुपात के बराबर होगा, यानी Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.6 देख लेते हैं। किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा A का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्योंकि A के 2 ग्राम है तो A का द्रव्यमान जो है वो 2 ग्राम आ जाएगा और इसे 18 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इन दोनों का योग करने से हमें विलयन का द्रव्यमान यानी कि 2 प्लस 18 यानी कि 20 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार 2 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 करके यहाँ पे 10% A का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि मोलरता क्या होती है। यह सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है। इसे कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या होती है, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहा जाता है। यानी कि मोलरता कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलयन के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। 1 कैपिटल M NaOH का अर्थ है कि 1 लीटर में 1 मोल NaOH उपस्थित है। मान लीजिए कि हमारे पास किसी पदार्थ जैसे NaOH का 1 m विलयन है
और हम उसे 0.2 m वाला विलयन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि 1 लीटर या 1000 ml आयतन में 1 मोल उपस्थित है, तब 0.2 मोल में उपस्थित होगा 1000 ml मल्टीप्लाई बाई 0.2 यानी कि 200 ml आयतन में। अब ऐसी गणनाओं के लिए हम सामान्य सूत्र m1v1 इक्वल टू m2v2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो m1 यहां पर हमें दिया है 0.2 m और v1 हमको यहां पर दिया है 1000 ml। m2 यहां पर 1 m यहां पर दिया है और v2 हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार v2 जो है वो 200 ml हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.7 देख लेते हैं। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 200 ml प्राप्त हो जाए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि विलयन की मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार मोलरता बराबर हो जाएगा यहाँ पर NaOH का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर द्रव्यमान और होल डिवाइडेड बाय 0.250 लीटर यहाँ पर विलयन का आयतन उपस्थित है। अब विलय का द्रव्यमान यानी कि NaOH का द्रव्यमान 4 ग्राम यहाँ पर दिया है। NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम हो जाएगा और विलयन का आयतन 0.250 लीटर हो जाएगा। और इसको हल करने पर जो विलयन की मोलरता है वो 0.4 मोल प्रति लीटर प्राप्त हो जाएगी। अब यह ध्यान रखें कि किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है और ताप में परिवर्तन करने पर विलयन की मोलरता में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोललता और सारांश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।